नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आज भारतीय सर्व समाज महासंघ महिलाओं को 250 सिलाई मशीनें एवं 250 उपहार वितरित किए। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ग्रुप चेयरमैन, सदस्य सलाहकार, उर्वरक, फर्टिलाइजर फोरम भारत सरकार पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड नई दिल्ली ने मुख्य अतिथि श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री का स्वागत किया और कहा कि यह संगठन जल्द ही न केवल भारत में सबसे बड़ा संगठन बनेगा बल्कि विदेशी धरती पर भी धाक जमाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए श्री राम कुमार वालिया ने महिलाओं को अपने काम के लिए बाजार बनाने और अच्छी कमाई करने के लिए प्रशिक्षण का उपयोग करके कुछ नया करने की सलाह दी, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण कारीगरी की हमेशा अच्छी मांग रहती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री राम आठवले ने कहा कि भारतीय सर्व समाज महासंघ भारत के कई संगठनों के लिए प्रेरणा है और अग्रणी संगठनों को सीखना चाहिए कि समाज के निचले तबके के लिए सामाजिक वितरण कैसे किया जाता है। उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने इस अवसर पर संबोधित किया तथा आयोजन की सराहना की। आयोजन अत्यंत सफल रहा। सभी ने श्री राम कुमार वालिया को धन्यवाद दिया। तथा कई बार यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे। महोदय, आपसे भी प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, हमारे भारत सरकार के सचिव श्री शांत मनु साहब, आपसे भी गुजारिश है माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का काम करें। हमारी सभा के अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ सचिव हैं। हाँ, आइए। तो महोदय, अब विधिवत कार्यक्रम शुरू हो चुका है और मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से कि आप आए और संस्था के बारे में, सबके बारे में कृपया आशीर्वाद स्वरूप अपनी बातें रखने का कष्ट करें। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, आप कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे और हमारे संरक्षक भी हैं मान्यवर। आइए, बाकी सभी लोगों से गुजारिश है बैठ जाएं। जाति व्यवस्था संविधान में खत्म की है, लेकिन हमारे मन से जाति व्यवस्था जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन से जाति करने के लिए, व्यापार करने के लिए वो बहुत बड़े इंटरेस्टेड थे। या मसाले का व्यापार करने के लिए आए हुए अंग्रेज या 150 साल रहे। यहाँ 7-8 धर्म के लोग रहते थे या 18-20 भाषा के लोग रहते थे या हजारों जातियों के लोग रहते थे। और ये सब देखकर अंग्रेजों ने सोचा कि देश राज करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनका जन्म दलित समाज में हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी तरह के वर्ण अपने देश में बने थे और वर्णाश्रम सिस्टम के माध्यम से समाज में विषमता फैल रही थी। लेकिन 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने प्रज्ञाशील, करुणा, समानता, मानवता, शांति ये संदेश दिया। और पहले अपने देश में वैदिक धर्म था, उसके बाद अपने देश में बुद्धिज्म पूरे एशिया खंड में जा पहुंचा। और गौतम बुद्ध ने जिन 5 भिक्षुओं को दीक्षा दी थी वो ब्राह्मण समाज के थे और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने जाति व्यवस्था खत्म करने का, वर्णाश्रम सिस्टम खत्म करने का काम किया और पूरा समाज एक हो गया। सम्राट अशोका ने तो बहुत बड़ा कमाल किया, मतलब अनेक देशों में बुद्धिज्म जाकर पहुंचा। जापान हो, श्रीलंका हो, चाइना, इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। आज पूरे देश भर में हर साल में कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। अपने माँ बाप की बच्चों ने लिया हुआ निर्णय मान्य करते हैं और 2 समाज एक साथ आता है। यहाँ डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी बहुत बड़े अभ्यासु आदमी हैं।
वो शास्त्री भी है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, लेकिन तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में रावलपिंडी से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और मैं उस यूनिवर्सिटी के हाउसेज देखकर मैं आया हूं। पाकिस्तान का और अपना नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान वहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी की देखभाल करता है। तो पुरातत्व डिपार्टमेंट है, वो पुरातत्व डिपार्टमेंट उसका ख्याल रखता है। तो पाकिस्तान भी पूरा बुद्धिस्ट था। 11वीं शताब्दी में पाकिस्तान में इस्लाम आया तो पूरा भारत देश बुद्धिस्ट था। तो बाद में शंकराचार्य जी जो तमिलनाडु से थे, उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म विज्ञानवादी था, इसलिए लोगों को थोड़ा सा बाद में ठीक नहीं लगने लगा। और जो बुद्धिस्ट लोग थे आज ये आयोजन किया, किस उसमें सर ये आयोजन किया गया, इसकी क्या वो थी? देखिए, धन्यवाद। मैं राम कुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज महासंघ, सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यक्रम में पधारे माननीय मंत्री रामदास अठावले जी तथा सभी पदाधिकारीगण, सरकारी अधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, संस्था अलग अलग समय पे अलग अलग काम करती है। भारत की अकेली संस्था है कि जिसने 5 साल में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की मदद करने का काम किया है। कभी हम गरीब बालिकाओं की शादी कराने का काम करते हैं, कभी उनको शिक्षा का सामान बांटने का काम करते हैं। जिस समय देश के अंदर कोरोना था, ये पहली ऐसी संस्था थी कि जो कोरोना काल में भी बाहर निकलकर लोगों को राशन के और कोरोना सेफ्टी किट देने का काम कर रही थी। इसी कड़ी में हमने सोचा जो गरीब महिलाएं हैं, क्यों ना उनको पार्ट टाइम रोजगार दिया जाए। जो किसी के घरों में काम करने का काम करती हैं, किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर के चलाने का काम करती हैं, ऐसी महिलाओं को हम सिलाई की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और उसी कड़ी में हमने आज सिलाई मशीन उनको बांटने का काम किया। सर इसमें कितनी मशीनें और कितने लैपटॉप और कितने टैब वगैरह थे? आज हमने 250 महिलाओं को सिलाई मशीन, तो करीब 10 बालिकाओं को टैबलेट और करीब 100 अन्य पदाधिकारियों को अन्य उपहार जैसे बैग है और मोमेंटो हैं और चीजें हैं। करीब 350-400 लोगों को हमने आज वहां से कुछ ना कुछ उपहार जरूर देने का काम किया। सर आज एक मेन खास वो था कि जो 6 लड़कियां थी जो जुड़े कराटे सिखाती थी, उनका क्या होता सर इसमें? देखिए, हमारी सोच ये होती है कि हम अलग अलग फील्ड के बालकों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले जो हमारी बेटी बालिकाएं बैडमिंटन खेल रही हैं, उनको बैडमिंटन सेट देने का काम किया था। इसी कड़ी में जो ये बालिकाएं आज हमने सम्मानित किए हैं, ये बालिकाओं को जूडो कराटे सिखाने का काम कर रही है। और आप समझ रहे हैं कि आज के दौर में जब बालिकाओं के साथ बुरे बुरे काम हो रहे हैं, लड़के उनको छेड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे में अगर हमारी बेटियां तन मन से मजबूत बनेंगी और उनका मुकाबला कर सकेंगी, तो ये बालिकाएं इस तरह का काम कर रही है। इसलिए हमने आज इनको सम्मानित करने का काम किया। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, 3 तारीख को केजरीवाल जो अध्यादेश आया है उसको लेकर